नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ में प्रीति और हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार प्रणव जी और कमलेश जी। आज राजनीतिक गतिविधियों पर हम चर्चा करेंगे और किन खबरों को प्राथमिकता से देख रहे हैं। प्रणव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज तो कई खबरें हैं और बहुत सारी चर्चाएं जो थी वो भी, उस पर भी विराम लग चुका है कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें थी, फिर नीतीश कुमार को लेकर खबर थी, लेकिन आज सब पर विराम लग चुका है कि अब वो इंडिया के साथ नहीं आ सकते हैं। तो आप किन खबरों को प्राथमिकता से देख रहे हैं? पहले तो एक सूचना है वो दे देते हैं कि 9 तारीख को 6 बजे शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। ये लोग गए थे लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर के, आज राष्ट्रपति के यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ गए थे। उन्होंने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया क्योंकि नेता चुने गए आज दिन में। आज बैठक हुई ना, सारे पार्लियामेंट्री जितने थे सब लोग की बैठक हुई। बैठक में उनको नेता चुना गया सर्वसम्मति से। सारे लोग जितने भी घटक दल के थे सारे लोग थे, बोले उले। उसके बाद ये लोग गए वहाँ राष्ट्रपति जी के यहाँ। राष्ट्रपति ने इनको 9 तारीख को माने 9 जून 6 बजे शाम को राष्ट्रपति भवन में, उसमें जो बाकी घटक दल हैं वो सब रहेंगे। एक समारोह होगा। हो सकता है उस दिन और भी कैबिनेट के जो कलीग हैं इनके, जो मंत्री बनने वाले हैं। ये बात की इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ कि नीतीश जी जब आज भाषण दे रहे थे उनके सपोर्ट में, घटक दल के एक मेजर पार्टनर हैं तो सपोर्ट में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी आज माने शुक्र को ही आप शपथ ले लेते। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मैं तो चाहता था कि बहुत जल्दी आप जितना जल्दी हो सके काम शुरू कीजिए, शपथ ले लीजिए। लेकिन अब पता नहीं वो लोग कहते हैं कि फ्लैटरी में या जिस तरह के सिचुएशन में, तो उनके भाषा से लगा था अरे हम तो चाह ही रहे थे कि आज ही आप कर लेते थे। तो इस पर मोदी जी का रिएक्शन बहुत ही इंस्टेंट था, बहुत ज़ोर से हंसने लगे वो। तो उन्होंने ये बात भी कही कि अब मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, वो सब तो हर रोज़ कहते हैं। इसका मतलब जाने वाले होंगे तभी कह रहे हैं कि बार बार इस चीज़ को दोहराने की कोई मतलब नहीं है आज के तारीख में। वो भी राष्ट्रपति भवन में, वो भी ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। आज ये जान लीजिए कि ओल्ड पार्लियामेंट में हो, न्यू पार्लियामेंट में नहीं हुआ। आज ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग हुई आज। जितने सारे सांसद थे वहाँ, सारे चीफ मिनिस्टर थे, सारे डिप्टी सीएम थे, जितने आ सकते थे। हम जितना का विजुअल देखे सब लोग थे, सारे एमपी, सारे राज्यसभा के एमपी, सारे सीएम, सारे डिप्टी सीएम जो भी है। तो उसमें कहा गया कि जो भाई आप आज ही ले लेते तो अच्छा था, क्योंकि जल्दी काम शुरू किया। आप तो बहुत काम किए हैं बिहार के लिए, ये किए हैं। और सबसे बड़ा डेरोगेटरी टाइप में बोले, अपने अपोजिशन को एक तरफ कहता है कि कहता है कि जो इन्हें उन्हें जीत गया है ना, इधर उधर से जो जीत के आया है वो सब खत्म हो जाएगा। जब एक बार आइएगा बिहार में, फिर चुनाव में अगला बार आइएगा तो सब जो है वो हार जाएगा। तो फिर वो हंसे खूब जोर से, कहा कि सब हार जाएगा, फिर हम लोग सब रहेंगे। तो इसे इधर उधर से जीत के आया है, इधर उधर से जो जीत के आया है। इसी के लहजे में वो जैसे बोलते हैं अपने लहजे में, टिपिकल लहजे में, तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई आप तो बहुत काम किए हैं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो आपने कहा अभी वही चीज़ रिपीट कर रहे थे। सब लोग हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे और बहुत अच्छा है। उसके बाद सडनली ये जो हाईलाइट है आज के, सबसे बड़ा हाईलाइट हम समझते हैं, मीम बन रहा है, सब पर कार्टून बन रहा है, सब जगह है, और कि गए और उनको अभिवादन किया और पैर छूने लगे। फिर ये दूसरी घटना है पैर छूने की, इसलिए कि एक बार रैली में, इलेक्शन रैली में, हमको लगता है नवादा में या कहीं, हमको अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो उसमें भी उन्होंने पैर छूने की कोशिश की भाषण के बाद, तो लोग पकड़ लिए। फिर आज संसद में, वहाँ तो पॉपुलेशन वहाँ था क्राउड का, यहाँ सारे पार्लियामेंटेरियन थे, सब मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, और जितने भी एमपी, सीएम, डिप्टी सीएम तो हैं ही अभी सब लोग, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन सब। उसके सामने वो पहले ऐसे किए तो हाथ पकड़े, उसके सडनली घुटने तक गए, तो घुटने के बाद उठाए, जबकि वो सीनियर हैं। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि मोदी से सीनियर हैं, मोदी से ज़्यादा कार्यकाल उनका रहा है, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 2-3 डिपार्टमेंट के। जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो सब लोग फिर वो हो गए और हाथ से रोका उनको। तो ये मीम बन रहा और यही चीज़ आज का हाईलाइट। बाकी सब न्यूज़ है, सब आ गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है आज के तारीख में कहने को। जबकि आज पटना में जस्ट उल्टे आप देखिएगा, जदयू कार्यालय के सामने टाइगर जिंदा है का फोटो लगा हुआ है, बड़ा सा इनका पोस्टर लगा हुआ है, 2 तरफ ये है, बीच में ये टाइगर बैठे हुए हैं। एक टाइगर की इस तरह की बातें और इस तरह का व्यवहार कैसा लग रहा है ये आप देख रहे हैं। हमको इस पर कुछ कहना नहीं है,
लेकिन बिहार के लोग में एक मिक्स्ड रिएक्शन है, जो लोग उनके सपोर्टर भी हैं, जो लोग उनके विपक्ष में भी हैं, कि इस तरह के बिहेवियर से लगता है कि अपनी जितने सारी डिमांड हम लोग जो डिस्कस किए हैं कल परसों, कितना डिमांड वो बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात करें, कैसे इस चीज़ को मांगें, क्योंकि वो तो लगा कि सरेंडर कर चुके हैं, जैसा फोटो से लगता है कि टोटल नीतीश जी वहाँ सरेंडर हैं। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अब यहीं रहेंगे ज़िंदगी भर, हमको यहीं करना है, आप तो बहुत बिहार के लिए किए हैं, और जो बचा खुचा है, ऐसे बोले, और जो बचा खुचा है वो कर दीजिएगा अगला बार, यही तो बोला, इस बार कर दीजिएगा सब। तो ये इस चीज़ को कहना और अपने डिमांड, उनका डिमांड ऐसा नहीं है, डिमांड भयानक डिमांड है। जो देश में 2011 से सेंसस नहीं हुआ है, उसका ये डिमांड कहीं कास्ट सेंसस, आज तक कास्ट सेंसस पब्लिक नहीं हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। कास्ट सेंसस करना है, कास्ट जातिवार, जबकि 11 का नहीं हुआ, 21 में होना था, 21 में कोविड हो गया, वो भी ओवरड्यू है। अब जब भी होगा या उनकी बात को मानेंगे तो अब उसको कास्ट वाइज करना होगा, स्पेशल स्टेटस देना है बिहार को, जो आज तक नहीं 10 साल से चल रहा है डिमांड ये, लेकिन नहीं हो रहा है। ये देना है मोदी जी को बिहार के इसके लिए, ये सब चीज़ का डिमांड मानने के लिए, प्लस आपके 4 गो कैबिनेट रहेंगे, आप भी हिस्सेदारी में हैं। कमलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण घटक दल में से एक है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अगर नीतीश कुमार नहीं जाते एनडीए के साथ, वापस से महागठबंधन में आ जाते, इंडिया अलायंस में आ जाते, तो सरकार नहीं बन पाती, इतने महत्वपूर्ण हैं। फिर ऐसे में जिस तरह से बार बार नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं, अपनी मांग को कैसे मनवा पाएंगे? देखिए, ये जो आज जो एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई, उसमें जो नीतीश कुमार जी का भाषण हुआ, उसको बिटवीन द लाइन्स अगर हम देखें तो एक तो सीधी बात ये उभर के आती है कि जो पहले से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे हैं सरकार पर, वो प्रेशर दिखाई नहीं पड़ा नीतीश कुमार के भाषण में। बल्कि मुझे मतलब जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो मुझे लगा कि ये तो इस मुद्रा में है कि किसी तरह सरकार बन जाए। तो अगर किसी तरह सरकार बन जाएगी मुद्रा में है, तो इसका मतलब है कि जो बात 3 दिन से और 4 दिन से कही जा रही थी कि नीतीश कुमार इन मांगों को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, वो बात कहीं से मतलब बहुत माकूल नहीं लगती है। क्योंकि अगर प्रेशर वो डालना रहा था, जैसे अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से भाषण कर रहे थे, तो उनके भाषण के से पता चल रहा था कि सरकार से उन पर कोई मतलब वो इस तरह से साधारण रूप से वो समझौता करने नहीं जा रहे हैं। तो समझौता तो है, लेकिन उनके अपने रिजर्वेशंस जरूर होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो भाषण था उससे साफ लग रहा था कि उनका बहुत प्रेशर नहीं है अपने मांगों को लेकर। और जैसा अभी प्रणव जी ने कहा कि भारत को विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो है बिहार को, हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है, तो मुझे लगता है कि आप तो इससे पहले लगातार वो एनडीए में बने रहे हैं और लगातार वो मांग करते रहे हैं, इसी तरह अगले 5 साल फिर मांग करेंगे और उसी तरह सरकार चलेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भाषण से मुझे कहीं से नहीं लगा कि उनका कोई प्रेशर नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है, बल्कि वो तो जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि सरेंडर की मुद्रा में है। अब ये मतलब जब खासकर जब वो पाँव छूने के लिए झुके नरेंद्र मोदी जी को, तो अगर ये रहता कि नरेंद्र मोदी जी उनसे सीनियर हैं, उनसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है उनका, तो लगता, लेकिन इससे नहीं लगता मुझे। मैं तो बिटवीन द लाइंस देख रहा हूँ चीज़ों को, और मुझे लग रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है और ये जो पूरी दृश्यावली रही आज की, वो यही बताती है कि बिहार से जदयू का कोई अतिरिक्त प्रेशर जो है वो नरेंद्र मोदी पर नहीं है। और इसका कारण मुझे लगता है जो जी, लेकिन ये नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो प्रेशर में रहकर काम नहीं करते हैं। अगर कोई, जब वो महागठबंधन में थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो वो एनडीए में आ गए, एनडीए में लगता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर वो महागठबंधन में चले आते हैं। तो इस बार जो सरकार बन रही है जिस तरह से, क्योंकि अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है, वो घटक दलों के साथ सरकार चलाने वाली बीजेपी, तो ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ता है या उनकी मांग को नहीं मानी जाती है, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू कर पाएंगे? नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर बनने की बात ही नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई प्रेशर क्यों डालेगा?
नीतीश कुमार अगर समर्थन कर रहे हैं तो वो प्रेशर क्यों डालेंगे? ये है कि नीतीश कुमार कितना प्रेशर बना पाते हैं केंद्र सरकार पर। तो मुझे जो एक बात समझ में आती है, इसका कारण जो मुख्यमंत्री पूरी तरह से एकदम लग रहा है कि एनडीए के बहुत समर्पित और निष्ठावान घटक बने हुए हैं, उसका कारण मुझे ये लगता है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो मुझे ये लगता है कि वो एनडीए के साथ ही रहकर लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं और उस चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी मदद चाहिए और उस मदद की ही प्रत्याशा में वो अपना सारा कुछ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत निष्ठावान और प्रतिबद्ध हूँ एनडीए के प्रति। तो मुझे लगता है कि अगला जो विधानसभा, जिसके ये भी चर्चा हो रही है कि शायद समय से पहले विधानसभा चुनाव करवा लिया जाए, तो इसकी बातचीत भी हो रही है। मतलब अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात हो रही है कि इस जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों ने जाहिर किया है कि अभी उनकी लोकप्रियता महिलाओं और अल्पसंख्यकों में बनी हुई है और इस लोकप्रियता को दोबारा कैश करने के लिए हो सकता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले करा लिया जाए। एक चीज़ है प्रीति, जो हम लोग कर, ठीक है मजाक अपनी जगह है, उनके संबंध बहुत पुराने हैं, आज से नहीं हैं। सारा विश्व देख रहा था आज वो आज का जो एनडीए की बैठक थी, मैंने जितने भी कंट्री में आज पार्लियामेंटेरियन हैं, जो भी मैटर करते हैं, जो पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे लोग थे। आज अटेंडेंस फुल था एकदम, सारी पार्टियां 13 पार्टियां थी, सबके रिप्रेजेंटेटिव टॉप हेड बैठे हुए थे। एक शालीनता होती है, एक गंभीरता जिसके लिए वो जाने जाते थे पहले कि गंभीर बातें कहते, ठीक है उसको मजाक अलग है, अपने प्राइवेट डोमेन में वो करते और एक शालीनता से अपनी बातों को रखते, डिमांड भी नहीं रखे ठीक से। वो तो कुछ ज़्यादा बोले नहीं, यही बोले वो सबसे बड़ा। इसलिए लोगों को लग रहा था कि प्रेशर तो है ही, प्रेशर कैसे नहीं है, आप सरेंडर कर चुके हैं, एक तरफ आप इधर बदलते हैं तो आपको क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय जैसे भी हो, आपका 12 सीट आ गया तब ना आप आज पोजीशन में हैं, तब ना आज इस तरह की बात नहीं की। तो आपको तो बिहार के लिए लड़ना है, आपको अपने लिए लड़ना नहीं है। बिहार का जो स्थिति है आज की तारीख में, वो जो भी हुआ है नहीं हुआ है, जो किए हैं उसी को आगे एजेंडा को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए मदद सेंटर से। पैसा देगा ही नहीं तो आप क्या कीजिएगा? 4 मंत्री भी रहेंगे, अगर नहीं प्रेशर बिल्डअप करिएगा तो कैसे होगा? बेसिकली आपको राज्य का ख्याल रखना है और ये आज से नहीं चल रहा है। ठीक कहा, हम लोग देखे हैं कि किस तरह का संघर्ष किए हैं। कहते थे एक समय में कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी के साथ हम जाएंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। ये भी उनका स्टेटमेंट, खास करके झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में कुछ उस ढंग से नहीं रहा। एक भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, अगर एक इंडस्ट्री होती तो लोगों को रोजगार मिलता। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो लाख कुछ कह लें लेकिन माइग्रेशन कम नहीं है। अब माइग्रेशन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर इसमें होता है, मजदूर के लेवल पे होता है। चीप लेबर है बिहार का। अब बिहार का जब चीप लेबर है तो बाकी पंजाब में बहुत काम मिल जाता है, तो चीप ही मिलता है तो उसको पैसा मिलता है। यहाँ तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तो 6 महीना बाढ़ रहती है, 2 महीना एकदम ये होता है, आधा बाढ़ रहता है, आधा सूखा रहता है। तो यहाँ तो कुछ स्कोप नहीं है। अच्छा, हर कैटेगरी में यहाँ माइग्रेशन है। कारपेंटर में अलग है, स्टूडेंट में अलग है, लेबर में अलग है, एग्रीकल्चर में अलग है, सारे फैक्ट्री में काम करने वाले अलग हैं। ये ठीक है, स्किल बढ़ता है फिर आगे काम करते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि इतना गंभीर समस्या है बिहार में। नौकरी की बात छोड़ दीजिए, जॉब नहीं है, जॉब के बाद सरकारी जॉब बहुत लिमिटेड है। आज के 2 साल के बाद देखिएगा जॉब नहीं मिलेगा, आप सरकार दरमाहा नहीं मिलेगा अगर हो जाएगा। इधर परीक्षाएं में मास चीटिंग चल रही हैं। सारा नीट का एग्ज़ाम अभी देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे डॉक्टर बनेंगे? लाखों लाख लड़के अपियर होते हैं और एक साथ 69 लड़के एम्स के लिए कम्पीट कर गए और सबको 720 नंबर आया है। इमेजिन हो सकता है, कभी सोचा जा सकता है कि 720 नंबर है टोटल और 720 में 67 लड़के आए हैं, तो सर यहाँ 50 भी सीट नहीं एम्स में दिल्ली में। कि इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए, कानून बनाने के लिए, प्लस आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देख रहे हैं क्या है, एक शालीनता लोग एक्सपेक्ट करें, गंभीर होना होगा। गंभीर होकर के वो जो उनका कहने का तरीका था, वो लगा कि आप एकदम सरेंडर कर चुके हैं एकदम। उसके बाद जो एक्ट किए वो उसको सप्लीमेंट किए, जो बोले और उसको जो फिर पैर छूने की कोशिश की, जिसको कि उन्होंने उठाया और वो हंस रहे हैं थ्रू आउट। माने एक चीज़ भी है ना, सारा वर्ल्ड देख रहा है कि आपका जो 2 घटक है मेजर, जिसके बदौलत आप सरकार चल रहा है, और वही देखिए उसमें तो ये भी बोले, शिंदे भी बोले, चिराग पासवान भी बोले, उसमें आपके चंद्रबाबू नायडू ने भी बोला,
सारे लोग बोले, जो भी घटक थे वो सारे लोग 2-2 मिनट 10 मिनट उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, और पिछले 3 महीना में इन्होंने छुट्टी नहीं लिया, बहुत अच्छा काम किया है। अब मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। मैंने ये TDP के चेयरमैन और जो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं अभी ओथ नहीं लिए हैं, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने 3 महीना इनको देखा है काम करते हुए देश के लिए, और जो इलेक्शन में काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। बहुत एनर्जेटिक आदमी है, और ऐसा हमने बहुत 40 साल का अनुभव बताया कि मैं 40 साल से इंडियन पॉलिटिक्स में हूँ, और मैंने बहुत के साथ काम किया है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबके साथ काम किया है, और उसके बाद मैंने ऐसा नहीं देखा। तो एक तरीका होता है कहने का। इस तरह के सिचुएशन में आप देख लीजिए, सिंधे ने भी क्या कहा, छोटा छोटा चिराग पासवान ने कहा कि चिराग लड़का है, मान लीजिए चिराग गया तो उसको गला लगाए, जो भी होता है वो बताया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनको बोलना था वो बोल। लेकिन इस तरह से लगता है कि 14 करोड़ की जनता यहाँ है, 13-14 करोड़ की, वो क्या फील कर रही होगी आज कि हमारे चीफ मिनिस्टर इस तरह के, जो कि इतना बहुमत मिला है, इतना इनको ये मिला, और इस तरह से अगर हो रहे हैं, जबकि इनका तो ये नहीं कि डेडिकेटेड RSS के आदमी है, ये तो आदमी बराबर अपने को क्रेडिबिलिटी का लॉस है, सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का लॉस है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बाकी मंत्री उनके साथ जो हैं वो सब बेनिफिशरी हैं, उनके कारण है लीडर, ये वो थोड़ी मास लीडर है कोई आदमी इनके साथ। 4 जो जदयू के 5-6 जो 10 लोग हैं वो मास लीडर नहीं है, कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। वो लीडर अगर एक है तो बिहार में नीतीश कुमार है, JDU का, सीधा बात। क्या मुझे लगता है कि जब भी हम नीतीश कुमार की किसी बात का, नीतीश कुमार के किसी व्यवहार का, नीतीश कुमार के किसी बयान का मूल्यांकन करें, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी अगले 6 महीने के बाद फिर चुनाव में जाने वाली है। अगर चुनाव नियत समय पर भी होंगे तो अगले 6 महीने के बाद उनको चुनाव में जाना है, तैयारी करना। अब उनके सामने संकट ये है कि वो अकेले विधानसभा के चुनाव में जा नहीं सकते हैं। अब तक का इतिहास ये है कि अकेले जाने पर वो उनको पार्लियामेंट में हम लोग देख चुके हैं। तो अब उनके सामने दिक्कत है। उनके सामने पहली समस्या ये है कि एक तो वो हो सकता है तेजस्वी यादव के साथ जाए या फिर NDA के साथ रहें। अगर तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो ये तय है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बना, वो तो नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कल कह दिया कि हम विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, बोल दिए वो। जाहिर है कि वहाँ सिक्योर्ड है, श्योर है, तय है कि वहाँ कोई सक्सेसर नहीं है उनका, ये भी है। यहाँ तो पहले इनको झेलना पड़ेगा तब न जाएंगे, बनेंगे, वो तो बनने नहीं देंगे, अलग बात है। लेकिन उनका सक्सेसर नहीं कि सम्राट चौधरी बन जाएंगे, वो बनेंगे ही नहीं। तो जाहिर है कि अपनी उस जो श्योर है, जो निश्चित है, उसे बचाने की पूरी जो कार्रवाई है और कोशिश है, यही ऐसे बचाए गए, ऐसे इस तरह से। ये आप उसका को इस तरह से देख रहे हैं, वो उसको मैं कह रहा हूँ ये पूरा बिहारी अंदाज है। ऐसे तो नहीं, रविवार भी शब्द कह सकते हैं। उन्होंने क्यों कहा कि आपने एतवार तय किया है तो ठीक है, ये बिहारी टोन है, बिहारी टोन है। आपको लग रहा है कि सारा बिहारी टोन था जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था, उनका जो स्पीच आप देख लीजिए। आप, हम लोग तो स्टडी किए हैं स्पीच पर, कई बार हम लोग बोले हैं और हम लोग देखे भी हैं स्पीच देते हुए। वो बिहारी स्टाइल ठीक है, एतबार है ठीक है, अरे करवा लीजिए ना भाई, ये सब ठीक है। हम करें जिस तरह से उनका ये था कि आप तो बहुत काम किए हैं बिहार के लिए, और जो बचा खुचा है वो और भी हो जाएगा, और इन्ने उन्ने जो जीत गया है ना वो सब बिहारी, जो बचा खुचा है वो भी हो जाएगा। मतलब उनका इशारा जाहिर है विशेष राज्य के दर्जा की ओर है, लेकिन ये भी इशारा है कि इसके लिए बहुत दबाव नहीं बनाने के मूड में। आप देखिए उसके ठीक पहले NDA संसदीय दल की जो बैठक हुई, उसके ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल की बैठक हुई, जिसको नीतीश कुमार ने संबोधित किया। अगर नीतीश कुमार ने बहुत प्रेशर वाली कोई बात कही होती उस संसदीय दल की बैठक में, तो उसका असर NDA संसदीय दल की बैठक में दिखाई पड़ता। लेकिन NDA संसदीय दल की बैठक में जो शांति थी, जो अंदाज था नीतीश कुमार के बोलने का, उससे साफ जाहिर था कि बहुत प्रेशर वाली बात उन्होंने जनता दल यू संसदीय दल की बैठक में नहीं कही। ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी सरकार बनेगी, काम शुरू होगा, तभी प्रोसेस है। लेकिन ये बताइए कि जब संसदीय दल के बैठे तो कौन बोलता, उनको तो नहीं बोल सकता, उनको तो प्रोटेक्ट करता है। आप देखे होंगे कई बार पीछे से हमने देखा है, जब वो बोले कुछ 4000 या 2000 की बात, या मान लीजिए कि प्रधानमंत्री तो है ये हैं, मुख्यमंत्री बने फिर से, इस तरह के सवाल है, पीछे में उनको प्रॉम्प्ट करते हैं। तो जो प्रॉम्प्ट करते हैं तो उसकी बात भी कभी कभी नहीं मानते हैं,
हाँ हाँ, वो तो जानिए रहे हैं, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको चाहे क्यों रथ से गए, वो पहली बार नवादा रथ से गए। आज तक 18 साल में मुख्यमंत्री कभी रथ पर नहीं चल गए। नालंदा नवादा गए थे पहला बार, मैं बता रहा हूँ। नालंदा तो अभी गए हैं इस चुनाव में। इसी पहले जो फर्स्ट टर्म कब था नवादा में, जब पता लगा कि कुशवाहा लोग वोट नहीं, पहले दौर का जो चुनाव था, जो हम लोग कहे कि याद कीजिए, जब हम लोग कहते उसमें बाकी 2 इनके मंत्री के कलीग थे बैठे हुए, वहाँ राजद के टिकट पर श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे। और दूसरी बात ये था कि वहाँ पता लग गया कि अपर कास्ट का वोट, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद आपको ये भी लगा होगा कि उनको लिख के दिया गया था पहली बार, जबकि वो लिख के पढ़ते नहीं हैं, वो लिख के दिया गया और लिख में 2 लाइन पढ़े, उसका अपने फिर बोलने लगे। तो कहने का मतलब है कि इस स्थिति में, और आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी कच्चा खिलाड़ी है क्या? आप जिस तरह से कह रहे हैं तो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो टेढ़ी खीर है, इनका वो लंच कैंसिल किए हुए है, पैसा लौटा दिया था, याद है? नीतीश कुमार ने कोसी का जब पैसा दिया गया गुजरात से, मैं तो उसका गवाह हूँ, राहत कोर्ट में 4 करोड़ की कितना दिया गया था, उन्होंने लौटा दिया पैसा, कहा मैं उनसे पैसा नहीं लूँगा। उनका एक कटआउट हुआ था कि वो और नीतीश कुमार ऐसे करके खड़े हैं, उस पर हंगामा हो गया, कौन ऐट निकाला है वाला जो बयान था नरेंद्र मोदी जी का, उसको लेकर नीतीश कुमार, ये सब तो इतिहास की बातें अभी बात करने की नहीं है, लेकिन कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। जब पूरा इंतजाम हो गया था लंच का कि भाई अब आए हैं तो लंच होगा इनका, उसके बाद कैंसिल करना पड़ा उनको कि नहीं, लंच नहीं देना है। उसका गांधी मैदान में जो भाषण बोले उसका रिव्यू किए। नालंदा में जदयू के कार्यालय, जदयू का एक बैठक हो रही थी एग्जीक्यूटिव की, बोले कि कितना फैक्चुअल गलत बोले हैं इतिहास के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में उन्होंने कुछ शाब्दिक कही थी, वो पीएम मोदी ने जिसका उन्होंने कंट्राडिक्ट किया था वहाँ की, ये गलत बोले हैं, इनको ये भी ज्ञान नहीं है। उसको आप क्या समझते हैं, ये भूल गए हैं मोदी जी? जैसे नीतीश नहीं भूलते हैं वैसे वो भी नहीं भूलते हैं, ये बात जान लीजिएगा। किसी के मुंह से नेवाला छीन लीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं यार, वो भी टैक्टिकल है, ये भी टैक्टिकल, लेकिन इनके टैक्टिकल में थोड़ा बचकाना लगता है, क्योंकि अभी इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि टाइगर जिंदा है, तो टाइगर का जो वो भाव है, टाइगर ऐसा होता है, टाइगर जिंदा है, वो तो एक सिनेमा का ये है, सलमान खान के फिल्म का है, लेकिन वो ठीक है, टाइगर जिंदा है, 2 आदमी है बीच में एक टाइगर बने हुए, लेकिन टाइगर को दिखलाना पड़ता है ना। जंगल का शेर जो होता है उसके थोड़ी मोहल्ला का क्लिनिक टाइप का है कि मोहल्ला का जानवर है। टाइगर जिंदा है, इस तरह के पोस्टर जगह जगह पे लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? आप देखिए, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ये लिखने का क्या मतलब है? ये लिखने का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के भाषणों को लेकर जो उनकी आलोचना की गई और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का असर ख़त्म हो गया है अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बीच में, तो उसका नतीजा है, जब चुनाव का नतीजा है तो पता चला कि नहीं, अभी वो जिंदा है, अभी बचा हुआ है। ये जो पोस्टर है वो यही बता रहा है कि नीतीश कुमार का असर बिहार की महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच बचा हुआ है। यही टाइगर जिंदा है कहने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में अभी कोई ह्रास नहीं है, कोई कमी नहीं आई है। आप देखिएगा, मतलब मुझे लगता है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है, जो ये टाइगर जिंदा है, और अभी इससे पहले, ठीक टाइगर जिंदा है के पहले एक और पोस्टर आया था जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तो ये पूरा, और एक और भी आया था, नीतीश जी हम सब के नीतीश जी हैं, हाँ, याद है जस्ट इसके पहले। तो मुझे लगता है ये सारा जो कार्रवाई है और ये जो सारा जो प्रचार जो किया जा रहा है उसका एकमात्र थ्रस्ट ये है, वो एकमात्र थ्रस्ट जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। अगले चुनाव में फिर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को आगे रखकर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कहने का चुनाव। लेकिन एक चीज़ है कि इनका परफॉर्मेंस बीजेपी से अच्छा हुआ है बिहार में, जबकि वो 17 सीटों पर थी उसको भी बाढ़ आया है, इस 16 सीट पर थी इनको भी बाढ़ आया है। इसीलिए तो इनको तो और डोमिनेटिंग होना चाहिए, खास करके अपने टर्म्स में कि हम भाई आप बड़े भाई हो गए, नहीं अदरवाइज थे भी पहले, लेकिन अब तो उससे भी हो गए, अंक से भी हो गए। इनका महत्व इसलिए बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया।
अगर आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो नीतीश कुमार की ये कुवत आज की तारीख में नहीं होती। वो तो नहीं होती, आगे होने वाला है कि नहीं, कितना हो पाएगा स्ट्रेटेजी। हमको ये कहना है कि बिहार के कंटेक्स्ट में नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यही सबसे ज्यादा दौरा, सबसे ज्यादा रैली, सबसे ज्यादा रोड शो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स देखिएगा, उतना यूपी में करते तो कुछ फायदा भी होता वहाँ, यहाँ तो जो होना था हो गया, तो उस हिसाब से यूपी में कम किए 80 सीटें। सभाएं की हैं बीजेपी के स्टालवार्ट्स ने, 56 सभाएं इसके बिहार में इसके मुकाबले राहुल गांधी कांग्रेस की मात्र 9 सभाएं हुई हैं। सही बात कहाँ से आप लड़िएगा उससे? नहीं, हम यही कर रहे हैं कि बिहार के कंटेक्स्ट में वो सब चीज़ अभी अच्छा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है आपको। 6 महीना के बाद देखिए क्या परिस्थितियाँ बदलती हैं कि वही रहती हैं, क्योंकि वो भी तो अपना स्ट्रेटेजी खेलेगा। पार्टी नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है वर्ल्ड की, सबसे बड़ी पार्टी। और अभी जो खबर आई थी सुबह में कि 7 निर्दलीय सांसदों ने समर्थन का ऐलान कर दिया, बस हो गया। अब देख लीजिए अब क्या होगी इनकी। और अगला जो थ्रस्ट है पूरा यूपी पर जा रहा है। जो भाजपा का जो भाजपा की जो इतिहास रहा है, तोड़ जोड़ मिला मोइल मिला। आप देखे होंगे कि आज जब कांग्रेचुलेटरी हो रहा था, जब हो गए नेता हो, तो सारे बुके लेके गए थे, नीतीश जी भी थे और जोगी, जितने लोग थे एक लाइन से कतार में लगे हुए थे, सब बुके दे रहे थे। और जोगी जी का पीठ ठपठपाया, जोगी जी आए जैसे दिए, जोगी जी कैसा ऐसे गला लगे चले जोगी जी का। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज था वो बड़ा निराश, हर आदमी को होना चाहिए, डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। और 2 लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देख के एक तरह से आप कह सकते हैं कि दया आ रही थी। एक तो योगी जी का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी जिस तरह से असहाय और एकदम दयनीय मुद्रा में खड़े थे, वो तो बीजेपी के कारण हुआ, उनका डैमेज जो होना था, वो तो बीजेपी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम मुख्य रूप से नीतीश कुमार को लेकर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जो भाषण दिया है उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, उनकी जो गतिविधि रही है उसको लेकर भी हम विश्लेषण कर रहे थे। तो आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।